Welcome to my Chanel Katie English Info. Please subscribe, like, and share. Thank you. हेलो गाइस, दिस इज खुर्शीद अंसारी फ्रॉम केटी इंग्लिश इन्फो। दोस्तों, पिछले लेसन में मैं आपको बताया था द वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं द वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जितने भी कंसेप्ट बताए जाए वो कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से समा जाए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों पास्ट परफेक्ट में होता क्या है कि दो एक्शन घटित होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं समझ चुका था, तो दोस्तों मेरे समझने से पहले भी कोई घटना घटी है, ये इससे बोध होता है। आइए अब हम जान लेते हैं सबसे पहले इसे बनाने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है इसकी स्ट्रक्चर। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों अगर आप पैसिव बनाना चाहते हैं तो पैसिव का स्ट्रक्चर ऐसा होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी बात आपको जो याद रखना पड़ेगा दोस्तों वो ये कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते वक्त वो सब्जेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये याद रखना है। तो आइए हम ले लेते हैं पहला एग्जांपल। जैसे मैं कहूं कि मैं पत्र लिख चुका था, तो दोस्तों मैं पत्र लिख चुका था तो एक्टिव का सेंटेंस होगा आई हैड रिटन अ लेटर। दोस्तों अगर आप आई हैड रिटन लेटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको लिखना है आई हैड रिटन अ लेटर। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि आई हैड रिटन अ लेटर, यहाँ पर आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है? हैड रिटन। यहाँ पर रिटन हमारा क्या है? वो है वर्ब है और अ लेटर यहाँ पे क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों हमें करना क्या है? ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको पैसिव ऐसे बनाएंगे अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। आइए अब हम देखते हैं आगे बढ़ करके दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों इसे ये आपको ध्यान रखना है कि इसे हम नेगेटिव पॉजिटिव में ज्यादा नहीं बनाते हैं। दोस्तों अगर हम इसे बनाए कि मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र नहीं लिख चुका था, ऐसा सेंटेंस हम लोग जल्दी नहीं बोलते। दोस्तों ये रेयरली ही ऐसा बोला जाता है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसे डायरेक्ट पैसिव कि हम डायरेक्ट पैसिव कैसे बनाएंगे, कैसे हम समझेंगे। तो हम कहेंगे पत्र लिखी जा चुकी थी, तो हम कहेंगे द लेटर हैड बीन रिटन। इसका मतलब हुआ मैं कोई पर्टिकुलर खास के बारे में बता रहा हूं। हम बनाएंगे द लेटर हैड बीन रिटन। आइए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन एग्जाम्पल? जैसे हम कहेंगे किताबें छापी जा चुकी थी, तो हम कहेंगे बुक्स हैड बीन प्रिंटेड। आइए जाते जाते एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मीटिंग बुलाई जा चुकी थी, तो हम कहेंगे द मीटिंग हैड बीन कॉल्ड। इसका मतलब कोई खास मीटिंग की बात हो रही है, ऐसा होगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे पैसिव आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। दोस्तों अगर आपको भी समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल इस वीडियो को देखिए और बिल्कुल 5 मिनट के अंदर में आप बेहतर से बेहतर कंसेप्ट पाइए। देखिए किस प्रकार के सेंटेंसेस में ज्यादातर दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर हमें सेंटेंस में अगर पैसिव बनाना हो कि मेरी गिरफ्तारी से पहले वह गिरफ्तार हो चुका था। मैंने क्या बताया कि मेरी गिरफ्तारी से पहले वह गिरफ्तार हो चुका था। ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाएंगे। हम कहेंगे ही हैड बीन अरेस्टेड। क्या बताया मैंने? He had been arrested before my arrest। ऐसा नहीं दोस्तों before I was arrested करेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लेंगे। मैंने सेंटेंस क्या बोला है? मेरी गिरफ्तारी से पहले वह गिरफ्तार हो चुका था या किया जा या उसे गिरफ्तार किया जा चुका था। तो हम बनाएंगे He had been arrested before my arrest। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम कहेंगे मेरे जाने से पहले उसे भेजा जा चुका था। मेरे जाने से पहले उसे भेजा जा चुका था, तो हम इसे बनाएंगे ऐसे He had been sent before I left। तो मुझे आशा है ये सेंटेंस आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमें अक्सर परेशान करता है। आइए देखते हैं कैसा सेंटेंस। जैसे हम लोग पढ़ते थे इसमें पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था।
लेकिन इसमें मैं आपको वो नहीं बताने वाला हूं, मैं बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस मैं आपको पैसिव में बताने वाला हूं। जैसे हम कहेंगे पुलिस के आने से पहले चोर की पिटाई हो चुकी थी। क्या मैंने बताया? पुलिस के आने से पहले चोर की पिटाई हो चुकी थी। तो हम यहां पर बनाएंगे द thief had been beaten before the police came। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम कहेंगे स्कूल छुट्टी होने से पहले मीटिंग बुलाई जा चुकी थी। मैंने क्या बताया? स्कूल छुट्टी होने से पहले मीटिंग बुलाई जा चुकी थी। तो हम कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे द मीटिंग हैड बीन कॉल्ड बिफोर द स्कूल ओवर। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया।